गाइस एक बात मैं बोलूँगी, ध्यान से सुनना एंड आप बताना कि कौन-सा सही है, ठीक है? एक दिन मेरा ऐसा था जिस दिन ना मैं थोड़ी लेट से जगी और सारे काम जो है ना लेट-लेट हुए। मैं बिल्कुल भी किसी को टाइम नहीं दे पाई। कोई भी कॉल कर रहा है मुझे गुस्सा आ रहा है कि मेरा अभी काम नहीं हुआ, घर का काम नहीं हुआ, झाड़ू-पोछा नहीं हुआ, पूजा नहीं हुआ और भी जो वीडियो एडिट नहीं हुए, मतलब मेरे काम जो है बिल्कुल भी टाइम से नहीं हुए। मैं बहुत परेशान हूँ। और एक दिन ऐसा था जो कि मैं नॉर्मल बिल्कुल मॉर्निंग में 5 ओ क्लॉक जग गई, अपने घर का क्लीनिंग का काम कर लिया, मैंने पूजा कर लिया। उसके बाद जो है ना कुकिंग का भी काम हो गया। अब आराम से बैठ के फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ। तो आप बताओ कौन-सा डे अच्छा था? मुझे लगता है सबको पता है कि जिस दिन मैं आराम से बैठ कर के और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ, मैं अपने आराम से वीडियो एडिट कर रही हूँ, बैठ कर के सुकून वाली चाय पी रही हूँ, है और जिसको-जिसको कॉल करना है उसको भी कॉल करके हाल-चाल पूछ रही हूँ। तो ये वाला टाइम जो है ना मुझे बहुत बेस्ट लगता है एंड मॉर्निंग में अब इतनी जगने की हैबिट हो गई है ना कि अगर मैं लेट हो जाती हूँ ना तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है काम करने में। तो यहाँ पे आज जो है ना मैं मॉर्निंग में जगने के बाद सबसे पहले तो है मैं फ्रेशन अप वगैरह होने के बाद मैंने जो है अजवाइन पानी पिया, फिर जो है रूम की क्लीनिंग किया, फिर किचन को भी मैंने वाइप किया। वैसे तो नाइट में भी किचन क्लीन करके ही सोई थी मैं, बट मॉर्निंग में जगने के बाद एक बार ज़रूर मैं उसे पानी से थोड़ा-सा वाइप कर देती हूँ काउंटर टॉप एंड गैस चूल्हे को। उसके बाद ना मुझे ना ये कपड़ा पहनना था तो इसको भी आयरन करना था एंड आयु का ड्रेस भी। अब सारे काम हो गए थे, नहाने के बाद मैं आ गई थी लड्डू गोपाल के पास, फिर मैंने बड़े प्यार भाव से मैंने इन्हें जगाया, जगाने के बाद जो है अब मैं पानी पिलाऊँगी। मैंने जो है ना अब मंदिर में सुलाना बंद कर दिया है, स्टडी टेबल के ऊपर ये कपड़ा बिछा कर के फिर जो है ना मैं यहीं पे सुलाती हूँ लड्डू गोपाल को और फ़ैन वगैरह नाइट में चला देती हूँ और फिर जो है देखो यहाँ पे जगाने के बाद मैं पानी पिला दूँगी सबसे पहले और फिर जब तक मंदिर मेरा क्लीन नहीं हो जाता और लड्डू गोपाल नहा करके न्यू ड्रेस नहीं पहन लेते तब तक मैं मंदिर में नहीं बैठाती हूँ। रेडी करने के बाद ही फिर मंदिर में इनको ले जा कर के बैठाती हूँ। तो देखो मेरे लड्डू गोपाल ने जो है ना ड्रेसेस पहन लिए हैं। अब इन लोगों के मैं जो है जो भी मुझे श्रृंगार करना होता है वो कर लेती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं चंदन का टीका लगा रही हूँ और ड्रेसेस तो मैंने पहना दिए हैं और फिर मैं रेडी करने जाती हूँ ना तो मेरा ऐसा नहीं है कि मतलब मैं सोचती हूँ कि पहले इनको रेडी करो, पहले वासु को रेडी करो, माधव को रेडी करो या केशव को, जो मेरे हाथ में पहले आ जाती हैं ना चीज़ें, जिनका ड्रेस पहले आ गया तो उन्हीं को मैं रेडी कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखो मेरे जो सबसे छोटू से लड्डू गोपाल हैं वासु, वो हो गए हैं रेडी। अब उसके बाद केशव को मैंने रेडी कर दिया, अब जो है माधव जी को मैं रेडी कर रही हूँ। और इस तरीके से जो है ना मॉर्निंग मेरी स्टार्ट होती है और जिस दिन इस तरीके से स्टार्ट होती है ना कि मेरे लड्डू गोपाल जो है जग करके और दूध पी लिए हैं, उनकी पूजा हो चुकी है, तब वो दिन तो है मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होता है, बहुत अच्छा लगता है। और जिस दिन लेट हो जाती हूँ ना तो मुझे लगता है कि क्या है, जगाया क्यों नहीं आपने? फिर मुझे लगता है क्या पता यही लेट से सोना चाह रहे हो, तो फिर मैं अब मतलब परेशान होके क्या ही करूँगी, फिर मैं आराम-आराम से ही काम करती हूँ। और जिस दिन मैं लेट हो गई ना उस दिन और लेट होती रहती है क्योंकि मेरे दिमाग में ना कुछ खुराफाती काम चलते रहते हैं कि अच्छा इसका डेकोरेशन ऐसे कर देती हूँ, उसको ऐसे कर देती हूँ। तो इस चक्कर में ना मैं बहुत ज़्यादा लेट हो जाती हूँ। तो चलो उसके बाद जो है ना यहाँ पे मैंने लड्डू गोपाल को बैठा दिया था मंदिर में और अब मैं कर रही हूँ पूजा। तो पहले ना मैं धूप बत्ती नहीं जलाती थी क्योंकि संजू को ना बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता था। मतलब वो बोलते थे कि जैसे कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ही पॉल्यूशन है और तुम जो है ना ये चीज़ें जला कर के और घर को पॉल्यूटेड कर रही हो। बट मैं बहुत थोड़ा-सा जलाती हूँ, थोड़ी देर बाद ये बुझ जाता है, बट अब वो नहीं बोलते हैं, उनको भी सही लगता है। तो देखो जी यहाँ पूजा हो गया था, ब्रेकफ़ास्ट आयु के लिए बना करके फिर हम लोग आयु को छोड़ कर के आ गए थे और मैं आते टाइम फ्लावर्स लेकर के आ गई थी। तो फिर मैंने अपने लड्डू गोपाल को फ्लावर्स जो है चढ़ा दिए और अब जो है मैं कर लेती हूँ कुकिंग। तो आज मुझे बनाना है आलू की भुजिया सिंपल सी एंड जो है पराठे एंड रोटी बना लूँगी। तो आज जो है ना कभी-कभी तो क्या होता है कि मैं जब आयु का ब्रेकफ़ास्ट रेडी कर रही होती हूँ ना तभी मैं ये वाला कुकिंग का भी काम कर लेती हूँ। बट कभी-कभी क्या होता है कि जैसे मुझे लगता है कि चलो आयु को छोड़ कर के आती हूँ, थोड़ा मतलब बहुत ज़्यादा नहीं कुकिंग करना होता है तो फिर मैं बाद में ही कर लूँगी। तो वही आज का दिन था। तो यहाँ पे ये तो आलू का भुजिया तो फटाफट से रेडी हो जाता है। तो बस ये रेडी होने वाला था, हो ही गया था ऑलमोस्ट और अब जो है मैं यहाँ पे आटा गूँथूँगी और काउंटर टॉप को ना हमेशा क्लीन करके ही रखना पड़ता है। तो जब मैं काम करती हूँ तो मैं तो सोचती हूँ कि जो साथ के साथ जो थोड़े बहुत बर्तन हैं वो भी वॉश करती रहती हूँ और काउंटर टॉप को भी क्लीन करती रहती हूँ।
Anywhere, anyway, baby, just name the time. When I'ma come through, can you get me cruising on the moonlight? आटा जो है ना 1-2 दिन पहले ही आ गया था, बट मैंने इस कंटेनर में नहीं रखा था। मैंने सोचा था कि पहले ना जितने भी आटा है इसमें वो फिनिश हो जाए, उसके बाद ही मैं ये वाले आटे को इसमें रखूँगी, क्योंकि क्या होगा ना वो बचा रहेगा तो नीचे ही रह जाएगा। तो इस वजह से तो यहाँ पे पूरा आटा फिनिश हो गया था। फिर मैंने इसे क्लीन करके और जो आटा है उसको मैं रखूँगी। फिर जो है अब थोड़ा सा आटा था तो इसमें से और ले करके फिर मैंने जो है आटा गुना और I'm yours, not what you got on, but I want it all for you. We can play a song while I'm holding on to you. Rubbing in the hallway, no use for all the rules. So what you wanna do? And she told me, she said it's all for you. I did it all for you, baby, it's all for you. No, no, no. She said it's all for you. आलू का भुजिया तो बन ही रहा था, साथ के साथ ना कल का जो है ना छोले भी बचा हुआ था, तो मैंने छोले जो है गर्म कर दिया था और संजू को बोला कि आप छोले भी लेकर के जाओ, अगर आफ्टरनून तक ख़राब हो जाएगा तो मत खाना, अदरवाइज़ जो है खा लेना। तो लेकर गए थे तो ख़राब नहीं हुआ था। और मैंने सिंपल संजू के लिए रोटियाँ ही बनाई, बट बाद में ना इसमें घी मतलब लगा दिया था, क्योंकि आलू का भुजिया के साथ ना तो पराठे ही अच्छे लगते हैं, या फिर रोटी जो है ना बिल्कुल गर्म गर्म हो या सॉफ्ट हो। और कितना भी ओवन में गर्म कर लो ना, जो बिल्कुल गर्म गर्म रोटी बनती है ना उसका टेस्ट और मतलब डिफरेंट ही होता है। तो इस वजह से मैंने इसमें जो है ना घी लगा दिया था। It's all for you. I did it all for you. Baby, it's all for you. No, no, no. Anywhere, anyway, baby, just name the time. ये तो अब ऑलमोस्ट रेडी हो चुके थे, तो मैं जो है ना इनके लंच बॉक्स को रेडी कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने छोले निकाल दिए थे और सारी चीज़ें निकाल करके ना फिर मैं हॉल में रखती हूँ, क्योंकि गर्म गर्म होते हैं तो फ़ैन के नीचे रख देते हो जाता है, क्योंकि बिल्कुल गर्म गर्म पैक करके और बैग में रखना भी सही नहीं होता है। इससे क्या होता है ना, जब हम लोग कवर लगाते हैं तो फिर सही से नहीं लगता है, कुछ कुछ का तो कवर जो है निकल भी जाता है। तो इस वजह से मैं सोचती हूँ थोड़ा नॉर्मल हो जाए। यहाँ पे संजू जो है ना जा चुके थे, तो अब जो बचा हुआ था थोड़ा सा भुजिया उसको मैंने अलग बाउल में निकाल दिया है, और जो रोटी है मैंने पहले ही बना लिया है, अब लंच टाइम में नहीं बनाऊंगी। तो मैंने इसे भी जो है रख दिया है हॉट पॉट में। और अब जो है किचन को, पूरे किचन को करूँगी क्लीन, काउंटर टॉप को क्लीन, गैस चूल्हे को क्लीन। She said it's all for you. I did it all for you. Baby, it's all for you. No, no, no. She said it's all for you. I did it all for you. Baby, it's all for you. No, no, no. We could catch a vibe here on this trip. I'm in your soul, you're on my head. I want you at my finger. जो है ना बच्चों के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो बच्चों के एग्ज़ाम स्टार्ट होते हैं ना, सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट पड़ता है वो मम्मी लोग पे पड़ता है, क्योंकि पापा बहुत कम होते हैं जो पापा रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अदरवाइज़ मम्मियाँ ही बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। बच्चों को भी फ़र्क नहीं पड़ता, और बच्चे तो अपने बिंदास होते हैं कि ठीक है जो पढ़ाएंगे पढ़ लेंगे, जो लर्न कराएंगे वो कर लेंगे, कि जब तक बच्चे छोटे होते हैं ना। और पापा लोग तो ऑफिस में ही बिजी रहते हैं, मम्मी लोग की बैंड बजी रहते हैं, बच्चे को ये नहीं लर्न हुआ, बच्चे का सिलेबस नहीं पूरा हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ, और टीचर्स भी स्कूल में जो कराया करा दिया, उसके बाद हाँ जी आप अपने बच्चे का प्रिपरेशन खुद ही कराओ। तो मतलब अभी तो मेरी वॉट लगी हुई है, और क्योंकि अपने ट्यूशन के बच्चों का देखना होता है एंड अपने भी बच्चे का देखना होता है। और फिर क्या होता है ना, मैं ट्यूशन में टाइम तो देती ही हूँ, क्योंकि उस टाइम उसको प्रॉपर टाइम नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि मेरा फोकस रहता है कि जो बच्चे आए हुए हैं पढ़ने, पहले उनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करा दूँ, और क्योंकि वो तो मेरे भरोसे ही रहते हैं। फिर जो है आयु को अलग से मुझे टाइम देना पड़ता है। तो नाइट में मतलब जब मैं पढ़ाने बैठती हूँ ना, तो मैं इतनी टायर्ड हो जाती हूँ कि मैं क्या ही बताऊँ। बट कोई बात नहीं, मुझे लगता है चलो कोई बात नहीं, एग्ज़ाम तक ही है और 1 वीक में एग्ज़ाम जो है फिनिश हो जाएगा। बट उससे पहले भी बहुत ज़्यादा ही टाइम देना पड़ता है, धीरे धीरे लर्न करना, क्योंकि बच्चों को अचानक से मतलब एक दिन में तो कुछ लर्न होगा नहीं, छोटे बच्चों को धीरे धीरे लर्न कराना पड़ता है। तो किचन मेरा क्लीन हो गया था, और फिर मैं आ गई थी ये मास्टर बेडरूम में। तो अब बस मैं
बेडशीट को अच्छी तरीके से क्लीन करके और मैं जो है यहाँ पे बिछा दूँगी। Anywhere, anyway, baby, just name the time. When I'ma come through, girl, you got me cruising on the moonlight. Top down, playing new sounds while the wind blows over it. Checking my maps, heading a stack, keep it intact. Do me a favor, girl. Can you keep it warm for me, keep it on for me like a shower? I need it to run for me, hold it down till I'm pulling up. I finally made it, girl. And I'm at the door, see you walking up to me, and you got something that's showing what's underneath. Still you expect me to make it do pleasantries, baby, I'm yours. Love what you got on, but I want it all for you. We can play a song while I'm holding on to you. Rubbing in the hallway, no use for all the rules. So what you wanna do? जो बेडशीट है ना वो तो अरेंज हो गया था, बट इसके ऊपर जो है ना बेड के ऊपर थोड़ा सा गंदा रहता है, तो डस्टिंग भी करना बीच बीच में ज़रूरी होता है। तो अब जो है ना मेरे सारे काम हो गए थे, तो यहाँ पे लड्डू गोपाल को मैं जो है मैंगो भोग लगाऊंगी। वैसे तो मैंगो शेक भी बना सकती हूँ, बट मैं मैंगो शेक ना थोड़ा कम ही बनाती हूँ, क्योंकि वो तो मतलब लड्डू गोपाल को चढ़ाने के बाद जो है ना पूरा का पूरा मुझे ही पीना पड़ेगा। तो मतलब थोड़ा हेल्थ का भी ध्यान रखना होता है, क्योंकि मैं काफ़ी अब हेल्थ जो है ना थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है तो मैं सोच रही हूँ कि मीठी चीज़ों से थोड़ा दूर ही रहूँ, और इस तरीके से कट कर लेती हूँ। तो पीसेस जो है ना 1-2 पीसेस मैं खा लेती हूँ, फिर आयु खा लेता है, तो इस तरीके से हो जाते हैं। तो अब लड्डू गोपाल को मैंने भोग लगा दिया था। उसके बाद तो छोले बचे हुए थे, तो मैंने ये नमकीन जो है, एक नमकीन का जो पैकेट था वो फिनिश हो गया था, दूसरा बचा हुआ था, तो मैं यहाँ पे इस कंटेनर में रख रही हूँ। एंड अब जो है मैं छोले और ये नमकीन को लेकर के, एंड मैंने अपने लिए चाय भी बनाया है। तो बस जी अब जो है आराम से बैठ करके मैं थोड़ी देर वीडियो देखूँगी, अपनी वीडियो की एडिटिंग करूँगी, शॉर्ट्स वीडियो शूट करूँगी, और जो है इसको खाऊँगी। तो इतने सारे काम जो हैं मेरे अब खुद के हैं। घर के तो काम सारे हो गए हैं कंप्लीट आफ्टरनून तक। अब जब आयु को लेकर के आऊँगी ना तो फिर काम स्टार्ट होगा थोड़ा बहुत। लंच कराने के बाद उस टाइम भी 1-2 घंटे में थोड़ी रेस्ट करती हूँ, मतलब जो कुछ मेरा थोड़ा बहुत बचा होता है काम वो कर लेती हूँ, फिर इवनिंग का काम स्टार्ट होता है। तो ये था मेरा 5 o'clock से लेके 10 या 10:30 तक अप्रॉक्स का वीडियो था ये। तो मेरा मॉर्निंग जो है ना कुछ इसी तरीके से रहता है। कभी कभी कुछ कुछ चीज़ें चेंज होती रहती है, जिस दिन मैं लेट हो गई उस दिन थोड़ा चेंज होता है। यहाँ पे ना चाय पत्ती भी फिनिश हो गई है, मतलब 1-2 दिनों से कुछ ना कुछ हम लोग ऑर्डर कर रहे हैं, बट चाय पत्ती बिल्कुल ध्यान में ही नहीं था कि चाय पत्ती फिनिश हो गया। तो कोई बात नहीं, अब ये था कि संडे को भी जाएंगे हम लोग मॉल पास वाले, तो वहीं से कुछ चीज़ें लेकर के आ जाएंगे। Long stretches, I get to remember it. Then I see my bed is empty on one side. Back in the sheet. चलो गाइस, इसी के साथ मैं अपने इस वाले ब्लॉग का करूँगी मिलूँगी एक नए ब्लॉग में। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।